नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी उड़ान पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश का पार्ट देखेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों को मैथ्स और हिंदी और जीके के पार्ट्स को प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये हमारा इंग्लिश का पार्ट होगा, तो इसमें देख लेते हैं। डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 इंडिकेशन। मतलब हमको यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है जिसमें खाली जगह है, उस खाली जगह को हमको क्या करना है, फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आई एम सेटिस्फाइड। मैं उससे कैसे संतुष्ट हूँ। सेटिस्फाइड क्या होता है, संतुष्ट। हिज इनोसेंस, इनोसेंस क्या होती है, मासूमियत। तो वह उसकी मासूमियत से क्या है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड के साथ हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, People like to work for organizations that take interest in their personal and growth. पीपल्स, जो लोग होते हैं वो काम करना पसंद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर अपने पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। किसके लिए, पर्सनल, एक तो अपना जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके लिए, और उनका कैसा हो, इंक्रीज हो जाए, क्या फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो उनके साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर बी सी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राम एलोंग विद। यहाँ पे किस शब्द का यूज किया गया है, एलोंग विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड अ मूवी। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो राम है और उसके फैमिली मेम्बर्स हैं और उसका दोस्त है, वो क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे थे या देखने गए थे, तो आपको बताना है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इससे इम्पोर्टेंट रूल। एलोंग विद दिया हो, विद दिया हो, टुगेदर विद दिया हो, ठीक है, एज वेल एज दे रखा हो, इस तरीके के सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, पहले वाली सब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला सब्जेक्ट, इससे पहले एलोंग विद से पहले क्या है, राम है। ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि राम सिंगुलर है। तो वॉज वॉचिंग, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दे रखा है वॉज वॉचिंग, यही क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द मैनेजर वांटेड टू मीट यू। मैनेजर क्या चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। द थेफ्ट इन द ऑफिस, जो चोरी हुई है ऑफिस में, तो किस लिए बुला रहा होगा, क्यों मिलना चाह रहा हो, क्योंकि उसको लग रहा होगा तुम्हारा कुछ कनेक्शन है किससे, उस चोर के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज़। मैं उसको पूरी तरीके से मना कर दूंगा, टू पुट विद द दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, जो उसने काम ये किया है। तो पुट अप क्या होता है, यहाँ पे पुट अप सही वर्ड का यूज़ होगा, यहाँ पे क्या होगा, पुट अप का यूज़। नेक्स्ट डायरेक्शंस दे रखी है हमें क्वेश्चन नंबर 6 से 8 के लिए। चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। हमको यहाँ पे क्या बताना है, सिनोनिम्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सिनोनिम क्या दे रखा है, वर्ड रिग्रेस। रिग्रेस का आपको जब तक मतलब नहीं पता होगा तो आप लोग इसका मतलब नहीं निकाल पाएंगे। तो रिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना, मतलब किसी बात से पीछे हटना। और हमारा क्या होता है, बैक साइड भी क्या है, पीछे हटना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, डेट्रेट। डेट्रेट का भी मतलब देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शंस के मतलब भी हमको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। डेट्रेट होता है मतलब कोई चीज़ खराब है, ठीक है, खराब चीज़ को और भी खराब बनाना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा खराब बना देता। तो ये इसका मतलब होता है डेट्रेट। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डी जनरेट। जनरेट मतलब उत्पन्न करना, डी जनरेट मतलब दोबारा से उसको उत्पन्न करना। लैप्स क्या होता है, लैप्स होती है किसी चीज़ में गिरावट आ जाती है, गिरावट, इसका शुद्ध हिंदी मीनिंग क्या होता है, गिरावट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का भी ऑप्शन गिरावट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टॉक्सिक। टॉक्सिक क्या होती है, जहर। टॉक्सिक क्या होता है, जहर। तो पॉइजनस भी आपका क्या होता है, जहर। तो सही सिनोनिम्स क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बिटर क्या होता है, कड़वा। फाउल स्मेलिंग मतलब बहुत ज़्यादा बेकार स्मेल आना, गंदी आना। रेमीडियल, रेमीडियल मतलब जो इलाज के लायक हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हार्ड स्टिक। हार्ड स्टिक क्या होता है, जो आपका फीता होता है, फीता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड स्टिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो फीता किस पे बना होता है, स्टैंडर्ड
एक उसकी होती है जैसे 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच, ये इनका क्या होता है, फिक्स स्टैंडर्ड अमाउंट होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सुमेशन क्या होता है, सुमेशन होता है कोई किसी चीज़ का परिणाम। ठीक है, स्टैटिक्स क्या होते हैं, सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं, आंकड़े। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 11 के लिए। चूज द वन विच अपोजिट। अभी तक हम लोग क्या बता रहे थे, बेस्ट एक्सप्रेशंस बता रहे थे, मतलब सिनोनियम्स बता रहे थे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, मतलब एंटोनियम्स पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कुंभरसम। कुंभरसम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। कुंभरसम होता है बहुत ज़्यादा भारी होना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल रही हो। ठीक है, तो हैवी क्या हो जाता है इसका सिनोनियम्स। कन्वीनियंट क्या होता है, बहुत हल्की, जिसको आप आसानी से उठा सकते हैं, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भी ले आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका बेस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्मूथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा नरमी तरीके से कोई चीज़ काम चलता रहे, ऑटोमेटिक, कोई काम अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहे, ये आप सभी को पता होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस होता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बातू नहीं। तो अगर हमसे पूछता इसका सिनोनियम्स तो टॉकेटिव हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अपोजिट पूछा हुआ है। तो इसका बेस्ट अपोजिट क्या होगा, बातें करने वाला। तो बातें करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, चुप रहने वाला। तो टैसिटर्न क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला एकदम व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिफिडेंट क्या होता है, जो लोगों से अपने आप को अलग रखे। बैशफुल, बैशफुल क्या होता है, बैशफुल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बैशफुल होता है संकोची या फिर शर्मीला, जो बहुत ज़्यादा लज्जा दिखाता हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब जो अपने दिमाग का सही तरीके से प्रयोग कर सके। ग्रेम्बल्ड क्या होता है, विकृत तरीके से कहीं पर फंसा हुआ। पजल्ड मतलब बहुत ज़्यादा पजल्ड रहना, कंफ्यूज रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 14 के लिए। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। तो आपको क्या बताना है, इसमें से गलत स्पेलिंग किसकी है। ठीक है, इफ़िशिएंट देख लेते हैं। इफ़िशिएंट बिल्कुल सही है, सफिशिएंट भी सही है, मैग्निफिशिएंट भी, मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट में कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको, मैग्निफिशिएंट। IENT बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैग्निफिशिएंट भी सही है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट भी सही लिखा हुआ है। शायद इसमें कहीं एरर हो नहीं पाई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या क्या इनके मतलब देख लेते हैं एक बार। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हमें अभी ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, इनके मीनिंग को पता होना। ठीक है, तो इनके मीनिंग को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इफ़िशिएंट का क्या मतलब होता है, इफ़िशिएंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा निपुण हो, स्किल्ड व्यक्ति, मतलब अपने कार्य में कुशल हो। कुशल व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़िशिएंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सफिशिएंट, जो पर्याप्त हो। आप सभी जानते होंगे इसका मतलब। सी क्या होता है हमारा, मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट क्या होती है, मैग्निफिशिएंट होता है हमारा शानदार, एकदम बहुत अच्छा लगना किसी चीज़ का, शानदार। प्रोफिशिएंट मतलब जो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव हो, कुशल हो। तो प्रोफिशिएंट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, ट्रांसफर्ड देख लेते हैं यहाँ पे 13वें में क्या स्पेलिंग एरर है, ट्रांसफर्ड, रिफर्ड, सफर्ड, डिफर्ड। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग हमारी सी में शायद गलत है। शफर्ड की सही स्पेलिंग अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, SUFFERED, सफर्ड ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे गलत दे रखा है, आपको इसको सही करना होगा। ट्रांसफर्ड मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। रिफर्ड मतलब भी यही होता है, डॉक्टर्स रिफ़र करते हैं। सफ़र्ड किसी आपको किसी चीज़ से बीमारी वगैरह से सफरिंग करते हैं। डिफर मतलब किसी चीज़ से अलग होना। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड। प्रोसीड, एक्सीड, सुपरसीड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है, करेक्ट स्पेलिंग है। सुपरसीड की स्पेलिंग क्या होती है, SUPERSEDE। ठीक है,
और इसका मतलब क्या होता है सुपरसीड का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सुपरसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, अलग करना या फिर किसी चीज़ को निकाल फेंकना, मतलब कोई चीज़ अलग हटा के उसको क्या कर दे, निकाल दे, निकाल फेंकना। नेक्स्ट प्रोसीड का मतलब किसी कार्य को आगे बढ़ाना, एक्सीड मतलब बहुत ज़्यादा, सक्सीड मतलब सक्सेसफुल, और सुपरसीड में आपको बता ही चुका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से 17 के लिए। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द ईडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे हम लोगों को ईडियम दे रखा है सेंटेंस में, आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है हमारा, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट, जो स्टोरी थी, कहानी थी ट्रेन एक्सीडेंट की, एज नरेट बाई वन सर्वाइवर, एक यात्री के द्वारा की गई थी। मेड बाई फ्लैश, हमको ईडियम्स क्या दे रखा है, मेड बाई फ्लैश क्रीप, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत उसमें कैसा रहा हो, बहुत ज़्यादा जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा कैसा लगे, हमें बहुत अजीब सा लगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है हमारा, फ्राइटेंड, जो हमको बहुत ज़्यादा घबराहट डाल दे, उसके लिए फ्राइटेंड का यूज़ करते हैं। हॉरिफाइड मतलब होता है डरावना, थ्रिल्ड मतलब जो लड़ाई वड़ाई से ज़्यादा होता है, एक्साइटेड मतलब किसी के लिए उत्तेजित रहना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर फ्रेंड, उसका किससे, एल्डर फ्रेंड से कंपेयर नहीं कर सकते। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल मतलब होता है किसी चीज़ से कंपेयर ना करना, कैन नॉट लगा हुआ, होल्ड अ कैंडल होता तो कंपेयर कर पाना होता, कैन नॉट लगा हुआ है तो कंपेयर नहीं कर पाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, हिज आर्ग्यूमेंट्स, जो उसकी आर्ग्यूमेंट्स थी, कट नो आइज विद मी, वो मुझे क्या नहीं कर पाएंगे, कट नो आइज विद मी, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। कट नो आइज का मतलब क्या आता है, मुझ पर कोई भी प्रभाव ना डाल पाना, तो हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभाव, तो मुझ पर कोई भी प्रभाव ना डाल पाना। नेक्स्ट डायरेक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 18 से 20 के लिए। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स एंड द सेंटेंस, यहाँ पे हम लोगों को वन वर्ड दे रखे हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में, ए पेन ऑफ स्मॉल एनिमल्स, मतलब ऐसा कोई पेन, मतलब ऐसी कोई रखने की जगह, केज के बोल सकते हैं, गुफा, जहाँ पे किसको रखे हो, छोटे जानवरों को रखा जाता हो, तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं हैच का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेन क्या होती है, गुफा, और लेयर क्या होती है, जंगली जानवर जिसमें रहते हैं अंदर गुफा के अंदर, उसको हम लोग लेन बोलते हैं। केज क्या होता है, जहाँ पे छोटे पिंजरे में रखते हैं, केज क्या होता है, पिंजरा, जैसे चिड़िया वगैरह को, कबूतर वगैरह को हम लोग कहाँ रखते हैं, पिंजरे के अंदर, केज के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, टू टेक बैक, पीछे ले लेना, विदड्रॉ और रिनाउंस मतलब पीछे हट जाना किसी चीज़ से, तो इसका सही ऑप्शन दे रखा है हमको रिकेंट। रिकेंट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, रिकेंट क्या होता है हमारा, किसी चीज़ से वंचित हो जाना, मतलब अपने आप को अलग हटा लेना, ठीक है, अपने आप को अलग हटा लेना। रिफ्यूज़ क्या होता है, मना करना। रिट्रेस, रिट्रेस क्या होता है हमारा, रिट्रेस होता है किसी चीज़ का खोजना। रिपेंट, रिपेंट होता है हमारा पश्चाताप करना, पछताव करना या फिर पछतावा करना, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और अ पार्टी, जो क्या काम कर दे, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दे या फिर किसी पार्टी को छोड़ दे, तो इसके लिए हमारा होता है वर्ड रेनिगेट। रेनिगेट का सही हिंदी मीनिंग क्या होता है, रेनिगेट का मतलब होता है जो पाखंडी हो, मतलब रेनिगेट क्या होता है हमारा, पाखंडी व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा पोस्टेड, क्या होते हैं, पुजारी। प्रोसेलेट क्या होता है हमारा, फुसलाना, जैसे किसी को फुसलाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं। आप लोगों ने काफ़ी कहानी सुनी होंगी कि एक छोटे से बच्चे होते हैं जिनको जो किडनैप करने वाला होता है फुसलाकर अपने पास ले जाता है, किडनैप कर लेता है उसको, तो उसके लिए हम लोग इसका वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। द हिंदू में आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्रिटिक, मतलब होता है आलोचना करने वाला।
नेक्स्ट दे रखा है डायरेक्शन हमें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए, रीड द पैसेज केयरफुली देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो आपको पैसेज को पढ़ना है और फिर इसके आंसर्स को देना है। अर्थ इज ओनली द प्लानट, अर्थ क्या है, एक ऐसा प्लानट है जो सो फार विद द सुइटेबल इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत सुइटेबल रहता है, फॉर सस्टेनिंग लाइफ, को सुधारने के लिए। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट। इसमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा लैंड भी मिलता है, जगह भी मिलती है, पानी मिलता है, एयर मिलती है, प्लांट्स, एनिमल सब कुछ मिलता है। पॉपुलेशन, फूड और एनर्जी आर द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम फेसिंग इन द मैनकाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इस पर फैला हुआ है वो किस किस की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, फूड की वजह से और एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्वेलिंग, रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन आर ऑल ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये फैक्टर्स क्यों आते हैं, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग, ठीक है, तो ये फैक्टर्स किसकी वजह से आते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिफॉरेस्टेशन, और क्या हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है। नेक्स्ट देखते थे अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, मैन हैज़ बीन टेम्परिंग विद द इकोस्फीयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इज फोर्स्ड टू रिकग्नाइज दैट द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर द स्कार्स। स्कार्स क्या होती है, कमी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रियली सोशल प्रॉब्लम्स, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है कैसी हैं, हमारी सामाजिक प्रॉब्लम्स है। दे बिगिन विद पीपल एज कॉज एंड विद पीपल्स एज द विक्टिम्स। इसमें क्या हो रहा है, जो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कॉज है वो किसके कारण होता है, लोगों के ही द्वारा होते हैं, और जो विक्टिम होते हैं, जो उसके आरोपी होते हैं, वो भी कौन होते हैं, पीपल्स ही होते हैं। अनप्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो मतलब क्या करते हैं, जो उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे पानी मिल रहा है, पानी को क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, हैज़ द रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, डिफॉरेस्टेशन विच हैज़ द रिजल्ट इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रहे हैं, मतलब जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंटल है, उसको कैसा कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं, मतलब उसको बेकार बना रहे हैं, जैसे पानी का फेंकना, पेड़ों का काटना, ये सब क्या है, इसी के बारे में दे रखा है पूरा पैसेज। एंड ड्रेनिंग अवे ऑफ द नेशनल वेल्थ थ्रू हैवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन। अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, इंक्रीजिंग पीपल पॉपुलेशन कॉजेज, जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है उससे क्या क्या हमको नुकसान है। तो यहाँ पे आपको पैसेज पहले ग्राफ में दे रखा था, जो हमारी पॉपुलेशन लाइक इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग, रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाई स्पेंडिंग हैविली, क्या हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड मतलब खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रखती है, ड्रेन मतलब सूखा पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में दे रखा है, ड्रेनिंग अवे द नेशनल ग्रोथ है हैवी एंड ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, हमारा सही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आर, जो हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट्स के, वो कौन कौन से थे, आपको यहाँ पे भी दे रखे थे। 3 मेजर कंपोनेंट कहाँ गए, 3 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे, ये दे रखे थे, ये कंपोनेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लैंड, वाटर, एयर। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से हमारे मेजर कंपोनेंट थे, फूड, एनर्जी एंड पॉपुलेशन। ये क्या थे हमारे मेजर कंपोनेंट थे। हाईली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्राउडिंग एंड इन्फ्लेशन, लैंड, वाटर, एयर। लैंड, वाटर, पॉपुलेशन नहीं आएगा इसमें। पॉपुलेशन क्या था, पॉपुलेशन का अलग था, अनएम्प्लॉयमेंट होता है पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन जो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। ए में क्या दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है। तो पॉपुलेशन से क्या होता है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है, मतलब बेरोजगारी पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, डिप्लेशन ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड डिफॉरेस्टेशन विल नेवर अकर्स इन कॉज ऑफ। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ प्लान करके नहीं रखते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये सब क्या होता है, प्लांट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये कैसे हैं,
किसी चीज़ को हम लोग प्लान करके रखेंगे। यहाँ पे आपको दे भी रखा था पैराग्राफ में, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। ये देखिए, डिफ्लेशन ऑफ फॉसिल्स रिजल्टेंट अनप्लान्ड दे रखा है, अनप्लान्टेड यूज ऑफ रिजल्टेंट। अगर हम इसको अनप्लान करके रखेंगे तो हमको क्या नुकसान होंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या रखा है, प्लांट्स रिसोर्सेज हैं ये हमारे। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर, वी फेस द 3 फंडामेंटल्स प्रॉब्लम। हम कौन कौन सी 3 फंडामेंटल्स प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले पैराग्राफ में दे रखा था, फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स फेसिंग मैनकाइंड, अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है, पॉपुलेशन है, फूड है और एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में दे रखा है हमारा, डी में दे रखा है, पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी, ठीक है। आपको पूरा पैसेज आपको पैराग्राफ में ही मिल गया, आप इसको ठीक से अगर पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स दे रखा है नीचे, तो कमेंट जरूर करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपने पूछ सकते हैं। और गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।